80 + 2 82 जी। ये 82 ना ही मार्क्स हैं जीआईजीएल में, ना ही 82 डेज आपके एग्जाम के लिए रह गए हैं। सर ये 82 है क्या? ये वो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो मुझे लास्ट 2 दिन में आए हैं और सबका एक ही सवाल है। मतलब आउट ऑफ 800 900 व्हाट्सएप जो मुझे एक दिन में आते हैं, उसमें से 82 बच्चों ने एक ही सवाल पूछा है। क्या? कि सर जीआईजीएल में दिसंबर 25 के लिए सर 140 पेजेस की अमेंडमेंट आईसीएसआई ने दे दी। सर हमारा कोर्स भी पूरा हो चुका है। सर हम लोग तो रिवीजन के मोड पे हैं। सर हम लोगों ने तो अपने जो पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। आपका जो परीक्षा स्कैनर है सर हम वो भी सॉल्व कर रहे हैं। सर हमने तो पिछले 3 महीने से टेस्ट सीरीज भी ले ली थी। सर हम तो वो बच्चे हैं जो नवंबर 24 में सीसीट निकाल के बैठे थे और 1 साल का गैप लेके सर हमने तो दोनों मॉड्यूल देने थे दिसंबर में। अब सर 140 पेजेस की अमेंडमेंट, सर ये क्या है? बच्चे पैनिक में है, अजीब सा पैनिक है। आई डोंट नो क्यों। देखो आपकी गलती नहीं है। आप एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हम पे सीधा मेंटल अटैक होता है कि ये क्या हो गया। मेंटल है कि नहीं यार, सब कुछ कर चुके हैं और हम तो ये मान चुके थे कि हमारा ये सब्जेक्ट पूरा रेडी हो गया। हम तो जेआईजीएल, कंपनी लॉ, एसबीआईएल मॉड्यूल 1 जो है अपना कंप्लीट मान चुके थे और हम तो मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट करने वाले हैं 31 अगस्त तक, ताकि अगले 4 महीने हम रिवाइज कर सके। लेकिन अब अचानक से अगर ऐसा झटका आएगा तो क्या करें? घबराना तो जायज है। बच्चे बड़े ध्यान से समझिएगा प्लीज। आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती आईसीएसआई की भी नहीं है। मतलब सर कहना क्या चाह रहे हो? एक बार बताओ, सुनो ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए जरा आप, जून 25 की जेआईजीएल की अमेंडमेंट्स है। अगर आप यहां देखेंगे, ये मैं बात कर रहा हूं जून 25 के एग्जाम के लिए। देखिए सप्लीमेंट सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस 2022 फॉर जून 25 एग्जाम। बेटा जून 25 के लिए जो आईसीएसआई ने सप्लीमेंट निकाला था वो निकाला था, और वो था 137 पेजेस का। अगर आप देख पा रहे हो तो 137 पेजेस का सप्लीमेंट आईसीएसआई ने निकाला था। अब दिसंबर 25 के बच्चों के लिए भी आईसीएसआई ने एक सप्लीमेंट निकाला है, और जो सप्लीमेंट निकाला है दिसंबर 25 के लिए, यानी कि जो भी बच्चा दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहा है उसके लिए जीआईजीएल का जो सप्लीमेंट है बेटा वो 140 पेजेस का है। लेकिन 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 याद रखना है आपको, देयर आर ओनली 3 न्यू पेजेस, दैट्स इट। कुछ भी नया नहीं है, पैनिक में नहीं आना है। मतलब सर जून 25 के लिए जो सप्लीमेंट आया था वो आया था 137 पेजेस का, एंड जो दिसंबर 25 के लिए आया है वो आया है 140 पेजेस का। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 न्यू पेजेस ऐड हुए हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। तो पैनिक में आने की जबरदस्ती जरूरत नहीं है। अब यहां पर बच्चों का कहना यह है कि सर आईसीएसआई ऐसे ही डराता है। बेटा आईसीएसआई डरा नहीं रहा, आईसीएसआई की मजबूरी है। फिर हमें लगता है कि सर ये आईसीएसआई ने जून के लिए 137 पेजेस का दिया था, ऐसा क्या आया था? आप लोग भूल रहे हो, बार बार भूल जाते हो। 1 जुलाई 2024 को 3 नए क्रिमिनल लॉज आए थे, आपको याद है? 3 क्रिमिनल लॉज आए थे नए वाले। वो जो 3 क्रिमिनल लॉज आए थे न्यू वाले, उसकी वजह से सारी चीजें बदली थी। सर इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता आया था। सर क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया था, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया था। उसकी वजह से इतनी मेजर अमेंडमेंट आई थी, कोई बार बार थोड़ी आती है। तो सर फिर जब ये ऑलरेडी 137 पेजेस की अमेंडमेंट्स थी, दिसंबर के इन्होंने दोबारा से 140 दे दिए। खाली 3 पेजेस नहीं दे सकता था आईसीएसआई खाली ये 3 पेजेस देता। हमें डरा क्यों रहा आईसीएसआई? बेटा आईसीएसआई गलत नहीं है। आप खामखा हर चीज में इंस्टीट्यूट को गालियां देते हो, ऐसा नहीं होता है। अब मेरी बात को समझो ध्यान से। जिस भी बच्चे ने नवंबर 24 में सीसीट का एग्जाम क्लियर किया था, या जनवरी 25 के अंदर सीसीट का एग्जाम क्लियर किया था, और वो बच्चा सेंसिबल है कि मैं ना अपने 1 साल का समय लेके एग्जाम दूंगा, वो बच्चा क्या कहता है कि मैं 1 ईयर का टाइम लूंगा। वो बच्चा बोलता है कि मैं 1 ईयर की प्रिपरेशन करूंगा, और मैं 1 ईयर की प्रिपरेशन करके अपना दिसंबर 25 में एग्जाम दूंगा। तो वो बच्चा, जिस बेचारे ने दिसंबर 25 में एग्जाम देना है और वो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास पिछले साल जो स्टडी मटेरियल आया था वो अनअमेंडेड था, पुराना स्टडी मटेरियल था। अब हर बच्चा जो है वो कोचिंग लगाए, जरूरी तो नहीं है।
हर बच्चा जो है उसका जो एडुकेटर है वो टाइमली सारी चीजें करा दे, जरूरी तो नहीं है। बच्चों को तो आज भी कंफ्यूजन होती है, आज भी मुझे व्हाट्सएप आते हैं कि सर आप ये बताओ सिविल प्रोसीजर कोड क्यों दिया हुआ है, वो तो बदल गया। भाई सिविल प्रोसीजर कोड नहीं बदला है, क्रिमिनल लॉज बदले हैं। बच्चों को इतना ही नहीं पता आज भी। तो कहने का मतलब क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज पैनिक वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 पेजेस की अमेंडमेंट है जो आपके लिए आई है दिसंबर 25 के बच्चों के लिए, बस। और हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं, आप जहां पर भी पढ़ते हो, मेरे से पढ़ते हो, मेरी किताब है, चार्ट्स हो गए, LMR हो गए, वो सब हम नए ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। मेरी यूट्यूब पे आप सबके पास प्लेलिस्ट है JIGL की, वो प्लेलिस्ट जो JIGL की है वो 100% वैलिड है आपके दिसंबर 25 के एग्जाम के लिए, जिसमें मैंने 95 मार्क्स के चैप्टर दे रखे हैं। 2 चैप्टर उसके अंदर नहीं है, एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम और एक आर्बिट्रेशन, जो आने वाले अटेम्प्ट में मैं अभी आपको यूट्यूब पे रिवाइज करा दूंगा। सिंपल है। और ICSI की कोई गलती नहीं है, उसकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं, जो 1 साल के बाद पेपर दे रहे हैं, उनको नहीं पता, वो जून की अमेंडमेंट देखते भी नहीं है। हमारा तो दिसंबर में है जी, हम तो दिसंबर की देखेंगे। तो ICSI की मजबूरी बन जाती है कि वो जून 25 में जो मेजर अमेंडमेंट्स आई थी, जो तीनों लॉ में, उसको दोबारा से दिसंबर 25 की सप्लीमेंट में डाल रहे हैं। हालांकि उनको ये नोट डाल देना चाहिए था कि यार ये 3 एडिशनल पेजेस हैं, बाकी वही है जो जून में भी कॉमन था। अगर ये एक नोट डाल देते, स्पेसिफाई कर देता ICSI, तो उस केस में ये पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती है। राइट बच्चे? तो बस इतनी सी बात मैं आपके सामने लेके आया था। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा और बहुत सही पढ़ रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो पे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट होगी। टिल देन पढ़ते रहिए और बहुत पढ़ते रहिए, क्योंकि याद रखिए, द मोर यू लर्न, the more you earn. Love you guys. God bless you.